प्रोजेक्ट है कि वो आरओबी बनना है, जो दरभंगा कुशेश्वर स्थान को वो आरओबी जोड़ता है। वो हम मनोज पार्क के लिए, और दूसरा भी था कि एक बार शिलान्यास ऑलरेडी हो चुका है 2014 में। केंद्रीय मंत्री और उस समय के तत्कालिक सांसद कीर्ति आजाद ने किया। शिलान्यास करते हैं, काम नहीं होता है, काम उसमें कुछ हुआ ही नहीं। धुनार का सौंदर्यीकरण कितनी बार करने का कोशिश किया, पैसा भी रिलीज हुआ, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा प्रगति यात्रा के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था दोनार चौक पर उनका शिलान्यास कार्यक्रम, जिसे बाद में अवलोकन कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया। लेकिन वहीं से राजनीति प्रारंभ हुई थी और वहां का क्रेडिट लेने के होड़ में कई नेताओं ने इसे पीछे ढकेल दिया, ये आम जनता कहती है। देखिए, वहाँ लगातार योजनाएं बनती रही। वहाँ पहले सम्राट चौधरी, फिर संजय झा, फिर कीर्ति आजाद पहले, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर, और सबसे ज़्यादा संजय सरावगी का कहना ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ हम सपना है मेरा इसको विकसित करना। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता हैं, जो कि खासकर उनकी पैनी निगाहें रहती हैं, एक एक चीज़ पर बारीकी से उन्होंने निगाहें रखी है। प्रदीप जी, सबसे पहले ये बताएं कि प्रोजेक्ट क्या है, सो बताएं, उसके बाद हम राजनीति की बात करेंगे। देखिए, एक दरभंगा का सबसे पहला ओवरब्रिज था, वो माने रोड था, जो शुरुआत हो जिसकी शिलान्यास 22 फरवरी 2014 को केंद्रीय रेल मंत्री ने किया था। केंद्रीय रेल मंत्री ने किया था और उसका दरभंगा में कीर्ति आजाद थे, यहाँ से कीर्ति आजाद ने, और डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री उस दिन बिहार के 5 आरओबी का शिलान्यास किया था। वो आरओबी में लगभग 10 लाख रुपए का पाइलिंग भी किया गया था, मट्टी का सॉइल भी जांचा गया था, और वो लोड जो 80 टन का होगा कि 90 टन का होगा, क्या लोड लेगा, उसका भी वेरिफिकेशन के लिए वो पाइलिंग किया गया, जिसमें 10, 12 और 15 लाख रुपए खर्च किया गया था। उस समय गवर्नमेंट इंडिया आई थी, और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया, और उसके बाद के अन्य जो भी स्वीकृत नहीं थे वो सारे अब काम शुरू हो गए, वहाँ आज तक काम नहीं शुरू हो पाया। अब चाहे क्या कारण है, क्या राजनीति है। प्रोजेक्ट क्या है, वहाँ पर बनना क्या है? प्रोजेक्ट है कि वो आरओबी बनना है, जो दरभंगा कुशेश्वर स्थान को वो आरओबी जोड़ता है। वो हम मनोज पार्क के लिए आरओबी बनना है, तो उसमें आने आवागमन रेलवे के कारण, रेलवे की ट्रेनें इतनी ज़्यादा संख्या में होगी कि वो हमेशा जाम रहता है, और वो शहर को कुशेश्वर स्थान से सहरसा से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है, जो दरभंगा से। अब हो गया है कि सकरी होके जाना है, लेकिन वो तत्कालिक एकमात्र मार्ग था। अच्छा, उसको कहा जा रहा है कि एक तरफ अलरपट्टी की तरफ निकलेगा, फिर एक म्यूजियम गुमटी की तरफ निकलेगा, फिर नाका 5। इसको रोड जो है बीच में दोनार चौक पर गोलंबर बनेगा, और उसको चारों साइड 400 मीटर की दूरी में उसका अप्रोच रोड रहेगा। 400 मीटर लगभग 1330 फीट होता है उसमें, और वो चारों ओर से चढ़ेगा। जैसे भटियारी सराय के इधर से चढ़ना है, अलपट्टी की तरफ से चढ़ना है, होली क्रॉस स्टेशन रोड की तरफ से चढ़ना है, या उधर गंज कुशेश्वर स्थान वाला रास्ता से चढ़ना है, तो एक उसमें चढ़ेगा, और वहाँ से आरओबी माने गुमती से निजात मिलेगी, उससे माने गुमती जो जाम होता है उससे निजात मिलना है उसको। इसमें राजनीति घुस गई। हमने पहले भी कहा था कि देखिए, जब भी 3-4 लोग बोलेंगे कि हमारी क्रेडिट, वहाँ बाधा उत्पन्न होना ही है। और सब जानते थे कि मुख्यमंत्री को संजय झा जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। पहले ये शिलान्यास कार्यक्रम था, हाँ, बाद में अवलोकन कार्यक्रम। हाँ, देखिए, ये मोटा मोटी हम लोग को जैसा लगता है कि केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की योजना को मुख्यमंत्री स्तर पर इससे शिलान्यास नहीं किया जा सकता, लगता है यही कारण होगा। और दूसरा भी था कि एक बार शिलान्यास ऑलरेडी हो चुका है 2014 में। केंद्रीय मंत्री और उस समय के तत्कालिक सांसद कीर्ति आजाद ने किया था इसका शिलान्यास 14 में, फरवरी 14 में। तो उसका दोबारा शिलान्यास करना थोड़ा सा हमको लगता है कि ठीक नहीं था। लोगों लगा प्रशासन को कहीं विद्रोह हो जाए, कहीं कुछ हो कि भाई खाली शिलान्यास करते हैं, काम नहीं होता है, काम उसमें कुछ हुआ ही नहीं। धुनार का सौंदर्यीकरण कितनी बार करने का कोशिश किया, पैसा भी रिलीज हुआ, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये पहला काम है। अवलोकन नीतीश जी ने किया है। देखिए, 7 जनवरी को वो उसका टेंडर निकलने वाला था। उस टेंडर की क्या गतिविधि अभी है सो नहीं पता है। 9 तक उसका फाइनलाइज होना था, 9 जनवरी तक का, लेकिन राशि लगातार बढ़ती गई, पहले कम था, फिर ज़्यादा। 19 करोड़ की योजना थी, जिसमें 11 करोड़ बिहार सरकार को देना था और 8 करोड़ रुपया रेलवे को देना था। वो दोनों मिलके अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 134 करोड़ की योजना हो गई। अभी वर्तमान में वो टेंडर निकला है जो 80 करोड़ और प्लस 81-82 करोड़ की रेलवे के ओवरब्रिज की हुआ है। बाकी कोई अप्रोच या क्या है उसका आगे हम लोग नहीं जान पाए कि 134 करोड़ कहाँ खर्च होगा। इसको क्रेडिट लेने के लिए संजय सरावगी भी बोल रहे थे, फिर कहा गया गोपाल जी ठाकुर भी हैं
फिर संजय झा का भी था, कीर्ति आज़ाद का भी था, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? इसमें क्रेडिट की लड़ाई है। क्रेडिट की लड़ाई क्या कहा जा सकता है? क्रेडिट की लड़ाई होती तो पहला से पहला आरोपी वही बनता, आखिर वो पहला आरोपी बना क्यों नहीं? मान लें आज जो भी उनको क्रेडिट मिल जाता है ना, फिर कीर्ति आज़ाद को जो भी जनप्रतिनिधि आज वो कर रहे हैं इसको माने 14 से लेके 24 ये 10 साल हो गया शिलान्यास का। इस 10 साल के बाद नींद खुली है नेताओं की क्रेडिट लेने के लिए। इसको तो पहले सबसे पहला यही बनना चाहिए, उसके बाद कोई आरोपी बनना चाहिए था। सबसे पहला अभी जो 5 आरोपी बन रहा है यह आरोपी सबसे पहले बनना था, म्यूजियम का बनना था और यहाँ का बनना था। जो 3 आरोपी पहले 6 बाद जिसमें कटलवाड़ी बना, म्यूजियम और दोनार नहीं बन पाया। आखिर इसका कारण क्या था नहीं बन पाया? क्या अब लगता है कि ये होगा, कि अभी भी लगता है कि क्रेडिट के चक्कर में जनता परेशान हो जाएगी? थोड़ा सा मैंने अभी नीतीश जी कुछ कर्पूरी चौक में उस दिन यहाँ तो 30-35 सेकंड रहे और वहाँ अवलोकन उसका फोटो का किया और चल दिए। और अभी अब वो एलिवेटेड रोड का भी दे रहे हैं। अब एलिवेटेड रोड कैसे बनेगा, माने इसके बाद मेडिकल चौक तक आएगा, मेडिकल चौक आएगा कि इसको यहाँ तक बढ़ाएगा, अब उसके हिसाब से आरोपी बनेगा। तो फिर लगता है हम लोग तक संशय में है, संशय में है। लटका तो नहीं, टेंडर तो कैंसिल नहीं हुआ है, तो संशय में लगता है हम लोग को इन कार्यविधि से देखते हुए। लेकिन यह अविलंब इसको जितना जल्दी बन सके, काहे कि ये शहर का माने आने जाने का रास्ता है। बाकी तो जैसे रिंग रोड बन रहा है या आमस दरभंगा बन रहा है, तो इस गुमती आरोपी पर लोड ऐसे भी कम होगा। तो शहर में घुसने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है जितनी की चाहिए उतना का बन जाना चाहिए। क्या लगता है 2025 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि ये लगता है कि क्रेडिट की होड़ में है तो जनता 100% अगर शिलान्यास नहीं होता, शिलान्यास जैसे माने किया गया है नहीं किया गया, अगर उसका काम नहीं शुरू होता है तो मुद्दा तो बनेगा ही। काम नहीं शुरू होगा तो मुद्दा तो बनेगा ही। जैसे उधर से नाला भी उसका उस रेलवे को पार करके उसका नाला जोड़ना है, रेलवे को जो बॉक्स कल्वर्ट वगैरह बना वो भी आज तक नहीं बना। रेलवे को 42 लाख रुपया दिया गया था, सारा चीज़ किया गया था। यहाँ तो सारी योजनाएं अधर में है, जमीन पर तो किसी तरह आरोपी आ गए, बाकी सब तो अधर में है। तो हम बता दें, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ, जो लगातार बता दें टिन्ही पुल तक जो नाला बना था उससे लेकर के ये जो आरोपी बन रहा है, तमाम बातों पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। और देखिए लोगों का कहना है कि क्रेडिट लेने के होड़ में जनता को इस बार काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। अटकलें ये है कि फिर इस बार अधर में लटक सकता है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे आखिर दोनार चौक पर बनने वाले आरोपी की स्थिति क्या है और कब इसका टेंडर होगा, कब शिलान्यास होगा। धन्यवाद।